हमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सर्कल के अंदर, जब भी एक कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ वो कॉर्ड उसके सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाती है। मतलब अगर ये ए बी कॉर्ड सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसके सर्कमफेरेंस पे, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे वो कॉर्ड कहीं पर भी एंगल बनाएगी अपोजिट साइड को छोड़ के, मतलब अपने दूसरी तरफ नहीं उसी तरफ को, तो वो जो जितने भी एंगल सर्कमफेरेंस में बनाएगी वो सब इस एंगल के आधे होंगे, मतलब ये भी आधा हो जाएगा 80 का, ये भी आधा हो जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 का एमसीक्यू सेक्शन। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है द टाइप ऑफ नंबर 0.10141001444 डॉट 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 इज। आपको नंबर दे रखा है 0.10141001444 डॉट डॉट। ये जो नंबर है ये आपका कैसा नंबर होगा, इरेशनल, रेशनल, इंटीजर या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और एक और क्वालिटी होती है इरेशनल नंबर के अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन के बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर बन रहा है तो वो होता है इरेशनल नंबर। अब इसमें आप देखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है ही, क्योंकि भाई आगे डॉट 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 लगा दिया, डॉट डॉट मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा, नंबर ये कभी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। क्यों? क्योंकि आप इसमें पॉइंट के बाद देखोगे तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि इसे 1 के बाद 0 आ गया, अब 1 0 को देखोगे तो बाद में 1 4 आ गया, ऐसे कोई भी आपकी वैल्यू नहीं है। 1 0 1 है तो यहाँ पे 4 1 0 आ गया, तो ये कोई भी वैल्यू इसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये नॉन रिपीटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर जो होगा ये बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर। अब दोस्तों ऐसे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 इज। तो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2। इसके आपको जीरोस पूछे, जीरोस मतलब जो इसकी वैल्यू को जीरो बना देंगे, तो इसकी वैल्यू को हम जीरो रख देंगे। अब यहाँ से आपको सीधा x की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से आपका 5x बराबर कितना आ जाएगा -2, तो आपकी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2/5। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2, तो आपको 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। हमें दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये आपसे वैल्यू पूछी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा आपका 1/2 टू 4, 1/4 बन गया। x से x कैंसिल, तो इधर -2 बच गया, इधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये बन गया आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2। अगर आप इसे देखेंगे और इस एक्सप्रेशन में से 4 कॉमन ले लेंगे तो आपको बस यही बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी तो आपको वैल्यू पूछी है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस 2, इसमें 1/4 प्लस 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 4 इंटू क्या 1/4 और प्लस 2। इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 बन जाएगा 1 प्लस 4 2 से क्या बन जाएगा 8, 1 प्लस 8, तो आपको जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई वो आ गई 9। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 499 का होल क्यूब। आपको 499 के होल क्यूब की वैल्यू पूछी है। तो एक तो आपका तरीका हो सकता है कि आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो लेकिन वो बहुत लेंदी मेथड है। उसकी जगह आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं 500 माइनस 1, 499 को हमने 500 माइनस 1 लिख दिया और इसी का हमें क्यूब करने को बोला है, ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन। ये एक आइडेंटिटी से मिलता जुलता है, वो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब। इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। बस अब आप इसमें आपकी वैल्यूज रखते जाएंगे तो आपके इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं, वो आएगी 124251499। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की 499 का होल क्यूब। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है इफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। आपको x की वैल्यू दे दी 1, y की आपको वैल्यू दे दी 2, तो आपसे पूछा है x की पावर y प्लस y की पावर x की होल पावर -1, इसकी आपसे वैल्यू पूछिए। तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। x का हमने 1 रखा, 1 की पावर y, y कितना है 2, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस y की जगह 2 रखा, 2 की पावर 1 2, इस पूरे की आपको करनी है पावर -1, 1 प्लस 2 क्या होता है 3, 3 की पावर -1 कितना हो जाएगा आपका 1/3। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, वो है द वैल्यू ऑफ 81 की पावर 1/2 की होल पावर 1/2। आपसे बोला गया है 81 की पावर 1/2 की होल पावर 1/2।
इसकी आपको वैल्यू पूछिए। तो हमें पता है पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 81 की होल पावर 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/4। अगेन पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3 की पावर 1, तो आपकी जो वैल्यू आ गई इसकी वो आ गई 3। अब दूसरा का अगला क्वेश्चन है वो है द नेम ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल्स, ए ऑप्शन सर्कल या फिर ट्राइंगल या फिर रोम्बस या फिर नन ऑफ दीस। हम जानते हैं रोम्बस ही एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड आपस में बराबर होती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा रोम्बस। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 6 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, -4, 6 ये आपका पॉइंट है। जो लाइन हमें बनानी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। जैसे हम एक्स वाई प्लेन देखें, ये आपका एक्स को, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन जानी चाहिए, मतलब इसके यहाँ या तो ऊपर से या तो नीचे से, और इस वाले पॉइंट से जानी चाहिए। ये पॉइंट कहाँ है -4, 6, -4 इधर, 6 थोड़ा ऊपर होगा तो यहाँ पे हम मान लेते हैं। इस पॉइंट से पास करते हुए एक्स एक्सिस को जो लाइन पैरेलल जाएगी वो होगी ये वाली। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें आप देख सकते हैं y की जो वैल्यू है वो 6 है, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो x की वैल्यू हम कुछ मान नहीं सकते, इसलिए इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = 6। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है इन द गिवन फिगर देन द वैल्यू ऑफ x इज, ये आपको एक फिगर दे रखा है कि आपका एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है, यहाँ पे कॉर्ड आपका सेंटर पे एंगल बना रही है, और वही कॉर्ड आपका यहाँ साइड पे एंगल बना रही है ना। ये आपका ए बी ओ और ये सी, ये आपका है 80 डिग्री का एंगल। हमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सर्कल के अंदर, जब भी एक कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ वो कॉर्ड उसके सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाती है। मतलब अगर ये ए बी कॉर्ड सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसके सर्कमफ्रेंस पे, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे वो कॉर्ड कहीं पर भी एंगल बनाएगी अपोजिट साइड को छोड़ के, मतलब अपने दूसरी तरफ नहीं उसी तरफ को, तो वो जो जितने भी एंगल सर्कमफ्रेंस में बनाएगी वो सब इस एंगल के आधे होंगे, मतलब ये भी आधा हो जाएगा 80 का, ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। तो 80 का आधा क्या होता है 80/2, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 40, मतलब ये जो एंगल हो जाएगा आपका सी, ये आ जाएगा 40 डिग्री। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आर इक्वल या फिर नॉट इक्वल या फिर एसएसएस या फिर नन ऑफ द अबव। हम दोस्तों एब्रिविएशन यूज करते हैं क्या, सीपीसीटी। सीपीसीटी से हम दो साइड्स को जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं तो हम किन्हीं भी दो साइड्स को इक्वल कर देते हैं या फिर दो एंगल्स को इक्वल कर देते हैं। सीपीसीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं इन्हें हम इक्वल करते हैं, मतलब ये इक्वल होते हैं आपस में। तो आपको जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अब दोस्तों जब का अगला क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ 27 क्यूब -14 क्यूब -12 क्यूब, इसकी आपको वैल्यू पूछी है। इसमें आपको क्या करना है कि तीनों का आपको क्यूब कर देना है और फिर उसमें आपको वैल्यू रख रख के माइनस कर देंगे। आप उसे 27 का क्यूब करेंगे कुछ वैल्यू आएगी, -14 का क्यूब करेंगे वो वैल्यू आएगी, वो माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देंगे 12 का क्यूब। तो ये आपको करना पड़ेगा क्यूब तीनों का, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 15,211। इसमें आप लोग एक गलती जो आपको नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, वो आपको एक आइडेंटिटी होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc होता है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो जब आप इसे प्लस करके देखेंगे तो 27 -14 और -12 जो करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए आप इसको 3abc के बराबर करके सॉल्व मत करना। अब दोस्तों जब आपका अगला क्वेश्चन है वो है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड। तो हम सभी जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन जो हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो कहलाती है रेंज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 3, 4 और 5 इसकी साइड है। आपको अब इसके पास करने के दो तरीके हैं टोटल। या तो आप क्या कर सकते हैं, 3, 4, 5 आपको साइड दे रखी है, आप लोग हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है वो √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ए बी सी साइड होती है और s बराबर क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर, मतलब तीनों साइड का जोड़ करेंगे प्लस और अपॉन में 2 कर देंगे, सेमी पेरीमीटर। ये होता है आपके s की वैल्यू। या तो आप इसमें रख के कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा तरीका है 3, 4, 5। ये जो क्वांटिटीज होती है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इस प्रकार, जिसमें आपका हाइपोटेन्यूज 5 का होगा। अभी तो ये 3 हो सकता है और ये 4, या फिर ये 3 हो सकता है ये 4, उससे फर्क नहीं पड़ता, 4 और 3 कर देंगे। अगर आप ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे तो ये 90 डिग्री, ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, सीधे सीधे लगा देंगे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके बाद यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है इफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 10 देन द वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। आपको पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 10, आपको निकालना है पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। पी एक्स के अंदर आपने x रखा था, पी माइनस एक्स के अंदर हम x की जगह माइनस एक्स रख देंगे। तो जब पी माइनस एक्स क्या बनेगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी पी माइनस एक्स की, x की जगह माइनस एक्स रख दो, मतलब बन जाएगा माइनस 3x और प्लस 10। इनको आपको जोड़ना है, जोड़ देंगे भाई, तो माइनस 3x से प्लस 3x कैंसिल और 10 प्लस 10 आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें 20। तो आपका अगला क्वेश्चन है वो है इन विच एंगल द मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो हम सबको ये बात पता है कि ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसमें 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनता है और 360 से छोटा, तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वो है इफ पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड आर इज अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर देन पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 पी आर इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू। हमें दे रखा है पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, पी क्यू, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसके इंटीरियर में एक पॉइंट आ रहा है आर, यहां पर मान लेते हैं आर पॉइंट आ रहा है। हमसे वैल्यू पूछिए इस एक्सप्रेशन की कि पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर को हम आर क्यू भी लिख सकते हैं का स्क्वायर प्लस 2 पी आर इंटू क्यू आर या फिर आर क्यू। इसे अगर गौर से देखें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, वो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं पी आर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर। इसके हम वैल्यू निकालिए, पी आर यहां से यहां तक कुछ, आर क्यू यहां से यहां तक कुछ, जब दोनों को जोड़ देंगे तो पी आर प्लस आर क्यू क्या बनेगा, पी आर प्लस आर क्यू आपका पी क्यू ही बन जाएगा। पी क्यू की लेंथ आपको दे रखी है 10, मतलब इस क्वांटिटी की जगह हम 10 लिख सकते हैं और इसका हमें स्क्वायर कर देना है, तो जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वो है इन ए हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स ऑन द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, क्लास साइज, मीडियन एंड नन ऑफ दिस। जब हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं जो कि इस प्रकार बनता है, हम हमेशा यहाँ पे क्लास इंटरवल रखते हैं जैसे कि 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50 और फिर यहाँ पे हम ऐसे हमारे ग्राफ बनाते हैं। तो हम यही पूछ रहे हैं कि हम क्लास इंटरवल कौन से एक्सिस पे रखते हैं, तो यार हम एक्स एक्सिस पे ही तो हमें अपने क्लास इंटरवल्स रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब दोस्तों जब अगला क्वेश्चन है वो है इफ पी क्यू एंड आर आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट क्यू लाइज इन बिटवीन क्यू एंड आर देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्यू और आर के बीच में एक पॉइंट आ रहा है P, मतलब हम यहाँ पे Q मान लेते हैं, यहाँ पे हम R मान लेते हैं, इनके बीच में पॉइंट आ रहा है P। तो हम सीधे देखें तो आपको पहला ऑप्शन क्या है, QR इज इक्वल्स टू QP प्लस PR, इसी को ट्राई कर लेते हैं। तो यार QR कहां से कहां तक हो जाएगा, यहां से लेके पूरा यहां तक, ये आपका QR हो गया, इक्वल्स टू है QP प्लस PR, Q से लेके P तक की डिस्टेंस और फिर P से लेके R तक की डिस्टेंस, इसको जब जोड़ दोगे तभी तो Q से लेके R तक की डिस्टेंस निकलेगी। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ये वाला। अब दोस्तों आपके अगले के जो दो क्वेश्चन है वो हैं असर्शन और रीजन टाइप के। 19 क्वेश्चन जो है उसमें आपको असर्शन दे रखा है ए शॉर्ट पुट इन ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है स्फीयर की 5 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी जिसको डी से या फिर बाद में आप लोग रो से डिनोट करोगे, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन द मास ऑफ द शॉर्ट पुट इज 15.2 kgs, तो मास ऑफ शॉर्ट पुट दे रखा है 15.2 kgs, इतना दे रखा है आपको ये मास। तो आपको चेक करना है कि क्या है असर्शन सही है या फिर गलत, उसके बाद हम रीजन चेक करेंगे। तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि डेंसिटी यार इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और हमें मास की वैल्यू ये दे रखी है, तो देखते हैं क्या आ भी रही है। मास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ये है, वॉल्यूम अभी निकालेंगे, डेंसिटी दे रखी है आपको 10 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें हम रख देंगे वही, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे 125। अब एक बात में हम ध्यान दें, तो ये मास आपको केजी में दे रखा है, डेंसिटी आपकी ग्राम में है, मतलब ये जो मास आएगा ये ग्राम में आएगा। केजी में करने के लिए क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे बस। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 5 जा 25 4 जा, 4 से 4 कैंसिल, मास बराबर कितना आ गया आपका 5 × 22 मतलब 110 अपॉन 7 3 जा 21। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कुछ 5 पॉइंट समथिंग, है ना, लेकिन इसमें तो आपको 15.2 दे रखी है, तो मतलब आपका जो असर्शन है वो हो गया आपका फॉल्स। अब रीजन की बारी, अब इसमें आपको रीजन दे रखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो रीजन क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसका, स्फीयर का। तो भाई ये तो सही दे रखा है इसमें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब ही तो होता है, तो मतलब इसमें आपका डी ऑप्शन सही बैठेगा, जो कि है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है असर्शन दे रखा है आपको फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के
-5 कॉमा k इज a solution of the linear equation 2x plus 5 is equals to 0। आपको पॉइंट दे रखा है -5/2 कॉमा k, इक्वेशन दे रखी है 2x plus 5 is equals to 0। तो आपको बोला है कि k की हर वैल्यू के लिए ये आपका जो रिलेशन है वो सही हो। a तो आपका y का है भाई साहब कोऑर्डिनेट, -5/2 आपका x का कोऑर्डिनेट है, इसमें हमें कहीं y देखने का, इसलिए हम रखेंगे x की वैल्यू रख देते हैं -5/2, तो 2 इंटू -5/2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 0 बन जाएगा, 0 बराबर 0, मतलब ये सही है। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा। और यही हमने पूछा था कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हाँ भाई, क्योंकि k की वैल्यू तुम कुछ भी रख दो वो तो इसमें इस्तेमाल हो ही नहीं रही, तो k की वैल्यू से इसे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। मतलब k की कोई भी वैल्यू होगी ये आपको आंसर हमेशा 0 ही देगा। अब हम दूसरा देखें तो रीजन दे रखा है द लीनियर इक्वेशन ax plus b is equals to 0 can be expressed as a linear equation in two variables as ax plus y plus b is equals to 0। ax plus b is equals to 0 है, क्या हम इसे ax plus y plus b is equals to 0 लिख सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो यार इसे अगर हम चेंज करेंगे और y के साथ लिखना चाहेंगे, y कोऑर्डिनेट के साथ, तो क्या करेंगे ax प्लस y कोऑर्डिनेट तो कुछ था नहीं इसमें, पर अगर हमें y के साथ लिखना है तो हम y का जो कोफिशिएंट रखेंगे इसमें वो 0 रख देंगे इंटू 0 और प्लस b और बराबर 0। ये हम कर सकते हैं, मतलब इसको हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन हमें ये कह रहा है कि इसे हम यू लिख सकते हैं कि ax प्लस y प्लस b इक्वल्स टू 0। इसमें y का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, मतलब इसमें y की भी कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन पहले वाली इक्वेशन में तो y की कुछ वैल्यू थी नहीं, तो मतलब ये जो आपका रीजन हो जाएगा ये हो जाएगा फॉल्स। तो इसमें आपको जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, जो कि है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।